एक खातून लिखती हैं कि यस शी इज़ सेइंग ट्रुथ, माय हस्बैंड इज़ रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड एंड जब मैंने उनसे अपना आईवीएफ करवाने का कहा तो उन्होंने सेम यही बात कही, नाजायज़ औलाद पैदा कर रहे हैं। सो वी वेटेड फॉर 4 इयर्स, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई कंसीव्ड। तो इसमें उसने आईवीएफ की बात की, तो आप क्या समझती हैं कि आईवीएफ इस्लाम में जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है और आईवीएफ सेंटर के लोग विटनेस रखते हैं। जैसे कि जो सीमन का सैंपल होता है उसके ऊपर 2 विटनेस के साइन होते हैं। ठीक है। जैसे एक सैंपल है उसको हम डबल लेबल करते हैं, ठीक है? उसके ऊपर भी लेबल करते हैं, उसको एक और ट्यूब में डालते हैं, उसको भी लेबल करके हमने इंक्यूबेटर में रखना होता है। उसके बाद जो एग्स हैं वो एक विटनेस जो होता है वो उसकी डिशों पे कई दफ़ा हमने साइन किए होते हैं, उसका नाम लिखा होता है, उसका सारा कुछ होता है। वो जब एक विटनेस आता है, अननोन विटनेस है, उसने विटनेस ने नर्स है कोई है, उसने आके साइन करने हैं कि हाँ मैंने चेक कर लिया है, ये उसके हस्बैंड के स्पर्म्स हैं और ये इस औरत के एग्स हैं। तो विटनेस के मौजूदगी में फिर वो एग्स और स्पर्म्स जो हैं वो जॉइन किए जाते हैं। और अगर कोई एज़ोस्पर्मिक है तो हम टेस्टिकल में से या एपिडिडिमस में से टीसा करके हम स्पर्म्स निकालते हैं। उसके बाद भी विटनेस के सिग्नेचर्स होते हैं कि ये मिल गए हैं। एक देखती है कि स्पर्म्स मिले हैं कि नहीं, या देखता है जो भी हमारा उसके साथ एक ट्रेनी होता है वो उसके अंदर देखता है कि उसको एम्ब्रियोलॉजिस्ट को मूविंग स्पर्म्स मिले हैं। फिर वो विटनेस के साइन होते हैं कि ये हमें इसी के टेस्टिकल में से मूविंग स्पर्म्स मिले हैं। तो इस तरह ये कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती, कोई चीज़ ये नहीं होता, उसको हम कई बार लेबल करते हैं। फिर हम अगर फ्रीज़ करते हैं स्पर्म तो पहले हम उसका वो जो स्ट्रॉ होता है उसको लेबल करते हैं, फिर वो एक इमर्स करते हैं हम लिक्विड नाइट्रोजन में, उसके ऊपर लेबल होता है। फिर वो जो डीवर होता है उसके बाहर एक कागज़ होता है, उसके ऊपर सारी नंबरिंग लिखी होती है कि ये इस औरत के हस्बैंड के स्पर्म्स हैं या इस औरत। तो ये चेंजिंग का कोई, और फिर जब उसको थॉ करना है उसमें फिर विटनेस ने आना है और उसने देखना है कि ये वही वाले लेबल वही है और ये है, ये मुमकिन ही नहीं है। आईवीएफ सेंटर्स में मुमकिन ही नहीं है कि ये कोई चेंज हो सके। अच्छा, इसके बाद एक और खातून लिखती है कि जी आई हैव आल्सो हर्ड इट, एलएचवी आर डूइंग सेम इन डीजी खान। डीजी खान का तो चले उन्होंने नाम ले लिया, ये मुल्क के हर शहर में हो रहा है, बड़े छोटे शहर सब में। और एक और ख़ातून लिखती हैं कि मैं भी एक बार किसी से बात हुई थी तो वो अपने आप को डॉक्टर बताकर आईडी बनाई हुई थी उसने, और मुझे कहती है कि आपके हस्बैंड ने नहीं पैदा कर सकते तो कोई बात नहीं, किसी और के जरासीम शामिल करके दूंगी। मैंने तो उसकी अच्छी बेइज्जती की और वो मुझसे 50,000 रुपये मांग रही थी और कहती कि अपने हस्बैंड को मत बताना, बस आ जाओ क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड इस काम के खिलाफ हैं। ये तो मैं आपको मुझे याद आ गया आपकी इस नरेशन से कि पिछले हफ्ते एक खातून आई है और उसके हस्बैंड के स्पर्म्स थे लेकिन बहुत कम थे, नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ठीक है। तो मुझे कहती है कुछ कर दें मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। मैंने कहा ठीक है तुम्हारा आईवीएफ हो सकता है, अगर मैं तुम्हें दवाइयाँ देती हूँ तुम्हारे हस्बैंड को, अब क्योंकि उसके ज़िंदा स्पर्म्स हैं थोड़े से तो हो सकता है दवाई से इम्प्रूव हो जाए और हम आईयूआई कर सकें। तो मुझे कहती है मैडम ये तो बहुत महंगा इलाज है, मैंने तो इस तरह नहीं करना, आप ऐसे करें ना, मैं उसके साथ उसके सीमन के साथ आप किसी और का सीमन मिक्स करके तो वो मेरा आईयूआई कर दें, तो हो सकता है वो मेरे मियाँ के ही जर्म से मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। मैंने कहा व्हाट आर यू सजेस्टिंग? मैंने कहा तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे मियाँ का तो एक आधा ही स्पर्म होगा, ज़्यादा मिलियन तो उसके होंगे अंदर, तो वो तो ज़्यादा चांस है कि उसी से प्रेगनेंसी होगी। तो मैं तो ऐसे नहीं करती, सॉरी मैडम प्लीज़ कर दें, आप जितने पैसे कहेंगी हम देने को तैयार हैं। मैंने कहा मुझे तो पैसों की बेटा ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो नहीं, मुझे तो अल्लाह ने हलाल का जितना दिया मेरे से वो नहीं ख़र्च होता, तो तुम ये हराम का मुझे मैंने तो कभी ऐसे नहीं किया। और मैं हैरान होके देख रही, वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की और शक्ल से भी वो मासूम सी लग रही, वो कोई परवाह ही नहीं है कि वो गैर मर्द का सीमन अंदर जाएगा, कोई परवाह नहीं है, कोई उसको नदामत नहीं है ये बात करते हुए, कोई ये नहीं पता कि कितनी छितरौल उसकी होनी है क़यामत वाले दिन।
कोई एहसास नहीं, कोई पता नहीं। बस औलाद के पीछे लोग पता नहीं हाँ। क्या, और आखिर में बड़ी ऐसी औलादें होती जो तो ऐसी औलादें फिर छोड़ के भी चली जाती। नहीं, छोड़ के तो चली जाती हैं, क़यामत वाले दिन तो हाँ। माँ बच्चों की नेकियां छीनेगी कि अल्लाह इसको डाल दे अपनी असल औलाद को। क्या कुरान की आयत मैं कोट कर रही हूँ कि क़यामत वाले दिन माँ अपने बच्चे की नेकियां छीनेगी कि अल्लाह इसको दोज़ख में डाल दे, मुझे बचा ले। अफरा तफरी का ये आलम होगा। मैं बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ कि वो दीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। जी। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि मेरे पास एक मियाँ बीवी आए और मियाँ के स्पर्म्स बिल्कुल ठीक थे, लेकिन वो जो बच्ची थी उसकी जो ऊपर का पार्ट था यूट्रस का, वो नीचे से कनेक्टेड नहीं था। यानी यूट्रस का माउथ कहीं और से डेवलप होता है, ऊपर का पार्ट कहीं और से डेवलप होता है और फिर वो कैनलाइज होके एक बनाते हैं। अब उनके बीच में कनेक्शन नहीं था, ठीक है। और यूट्रस जो है उसकी भी कैविटी बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलप नहीं थी। तो क्योंकि मैं ऐसे रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ बहुत करती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं इसमें कैथेटर भी रखना पड़ेगा, फिर ये बहुत अरसे तक मैं इसको दोबारा ऑपरेट करूँगी तो वो कैनलाइज हो जाएगा और हो सकता है कि तुम्हारी, क्योंकि बीवी प्रेग्नेंट हो जाए, क्योंकि उसकी ट्यूब्स ऊपर से और ओवरीज जो थी वो मुझे ठीक लग रही थी। अच्छा, वो खामन मुझे कहता है कि मैडम कितने चांसेस हैं? मैंने कहा अच्छे चांसेस हो जाएंगे। तो कहता है मेरे तो ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर डाल रहे हैं कि इसको छोड़ो और तुम कोई और शादी कर लो। तो कहता है मैंने उनको कहा है कि जी मुझे अल्लाह ने बच्चे देने हुए तो इसी से देगा, तो मैं तो नहीं और शादी करूँगा, और मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तो इसके अलावा तो मेरा कोई इरादा नहीं है, तो आप इसको ही ठीक कर दें। मैंने उसको एडमिट कर लिया और वो कहने लगा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, बिज़नेसमैन था। उसने कहा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो मेरा एक ये कज़न है, वो ये इसका भी कज़न लगता है, हम रिश्तेदार हैं, तो ये इसके साथ रहेगा, जो चीज़ चाहिए हो या जो चीज़ है ये प्रोवाइड कर दिया करेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं उसका एक ऑपरेशन किया, उसमें मैंने कैथेटर रखा, वो सारा, क्योंकि वो सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस होते हैं अगर आप। तो मुझे उन्होंने बताया, नर्सों ने, कि मैडम ये जो लड़का वो छोड़ के गया है, हम तो अंदर कमरे में गए तो ये दोनों एक ही बिस्तर में सोए हुए थे। ठीक है। अच्छा। तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा नहीं बेटे, वो तो भाइयों की तरह, उसका छोटी उम्र का है, तो वो तो मुश्किल है कि इस तरह हो, तो मैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो तो खामद इतना मोहब्बत करता है, इतना पैसा लगा रहा है, इतना ख्याल रखता है उसका, और वो कहता है मैंने तो शादी नहीं करनी, मेरे लिए तो ये ज़िंदगी मौत का सवाल है। बिल्कुल। तो मैंने उसको एक दिन, मैं अगले दिन ज़रा जल्दी राउंड पे आ गई और मैंने ऐसी दरवाज़ा खोल के मैं अंदर गई। ठीक है। तो सारा कुछ प्रूव हो गया जो नर्सें मुझे बता रही थी। वो खातून और उसका कज़न इकट्ठे लेटे हुए हॉस्पिटल के अंदर। हाँ, और बस मैं आपको डिटेल नहीं बताना चाहती, मैंने तो नॉक किए बगैर मैंने दरवाज़ा खोल लिया ना। बिल्कुल। तो वो शायद कुंडी भी नहीं लगी हुई थी या अर्ली मॉर्निंग आवर्स थे, उनका ख्याल था कि कोई भी नहीं आएगा या कैसे। तो रूम डॉक्टर साहब उनको सेपरेट मिला हुआ था? सेपरेट रूम, प्राइवेट रूम में रखा हुआ था उसको, VIP रूम लेके दिया हुआ था उसके शौहर ने लेके दिया। खानम ने। और मैं हैरान रह गई उस औरत के कैरेक्टर पे, इतनी मोहब्बत करने वाला खानम, और तुम क्या कर रही हो। और ये इतनी बेराह रवी है हमारे मुल्क में कि आपकी सोच है। मैंने अपने घर से, हॉस्पिटल से कई बार लोगों को निकाला है जिनके अच्छे भले खावन हैं और वो किसी और के साथ लगी, बच्चे भी हैं, घर भी है, खावन भी ख्याल रखता है, सब कुछ। तो जहाँ खावन बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट हैं, तो ये औरतों के करैक्टर भी तो ठीक होने चाहिए ना। ये बच्चियाँ किस तरफ जा रही हैं, कैसे अपने अल्लाह को जवाब देंगी, क्या कर रही हैं वो। और मैं उस औरत के ऊपर हैरान रह गई और मैंने उसको कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारा खामन मुझे क्या कह के गया। तो मैंने कहा बेटे अब एक मैंने तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया, अब तो मैंने और नहीं करना, सॉरी, तुम जाओ। ठीक है। मैं तो नहीं करने लगी। कोई नदामत थी उसमें? कोई थोड़ा सा वो फील कर रही थी कि मैंने बहुत गलत? कोई नदामत भी नहीं थी? कोई नदामत नहीं। आप डॉक्टर साहब करें ऑपरेशन, आपको हम पैसे दे रहे हैं। अच्छा।
उन्होंने तो अपने पैसे का बोल दिया बल्कि उन्होंने। मैंने घर आके अपनी बेटी से डिस्कस किया, शी इज़ अ डॉक्टर। मुझे कहती मामा आप डॉक्टर हैं, आपको ये नहीं इंडिविजुअलाइज़ करना चाहिए कि कौन क्या है, आप अच्छा। उसके ऑपरेशन कर दें।